Hello friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like वीडियो, सब्सक्राइब our YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकन्स। आज की क्लास में हम ट्रांसफ़र फंक्शन थ्योरी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन of LTI, that means linear time invariant system, may be defined as the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input under zero initial condition। तो हम लोग ने देखा लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर जीरो इनिशियल कंडीशन। क्योंकि यदि जीरो इनिशियल कंडीशन नहीं लेंगे तो वो अपना सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जितना भी ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ते हैं सब लीनियर सिस्टम का पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ने जीरो इनिशियल कंडीशन लिया। तो ये आपका इनपुट है RS, इनपुट इन एस डोमेन, आउटपुट मान लेते हैं CS इन एस डोमेन। इनपुट है इन एस डोमेन में और ये आपका आउटपुट है इन एस डोमेन। EHS, ये तो ट्रांसफ़र फंक्शन EHS इज इक्वल टू ट्रांसफ़र फंक्शन EHS इज इक्वल टू लिख सकते हैं CS बाई RS। तो CS आउटपुट है अपना इन एस डोमेन में और RS है इनपुट इन एस डोमेन। एस डोमेन मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। मान लेते हैं आउटपुट निकालना है तो CS इज इक्वल टू लिख सकते हैं EHS इंटू RS। if RT इज इक्वल टू डेल्टा T, डेल्टा T को हम लोग बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म RS इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट इम्पल्स सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। तो आउटपुट लिखना चाह रहे हैं तो आउटपुट कितना हो जाएगा यहाँ, तो अपना आउटपुट हो जाएगा आउटपुट CS इज इक्वल टू हो जाएगा EHS इंटू 1। तो CS बराबर हो जाएगा EHS। तो अपना सिग्नल इनपुट सिग्नल यूनिट इम्पल्स था, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का आउटपुट इन एस डोमेन इज इक्वल टू हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन। तो
तो हम लोग लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ये सभी लोगों को ध्यान में रखना है। मतलब रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, तुम्हारा इनपुट इम्पल्स सिग्नल है और उसका आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन के बराबर। तो ये सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एस प्लेन में, मान लो ये आपका एस प्लेन है, रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। पोल्स को डिनोट करना है, तो पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं और जीरोज को जीरो से डिनोट करते हैं। ओके, यदि कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल टू मान लो एन एस बाई डी एस, तो पोल्स निकालना होगा। तो वहाँ पर फॉर पोल्स में डिनोमिनेटर को जीरो करके जो रूट्स आएगा, मान लो रूट्स इसका आया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये रूट्स को हम लोग बोलेंगे पोल्स। और उसी तरह जीरोज के बारे में, फॉर जीरोज एन एस को जीरो करेंगे तो इससे जो रूट्स आएगा, मान लो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये सब अपना होता है जीरोज। तो जीरोज और पोल्स का कुछ आइडिया मिला होगा सभी को। तो पोल्स को यदि जीरो करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है। यदि पोल्स, एक नोट लिखना है सभी को कि पोल्स एंड जीरोज आर दोज complex or critical frequency which makes the transfer function t dot f means transfer function is infinite और जीरो। मतलब पोल्स के कारण ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होता है और जीरोज के कारण होता है ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू जीरो। तो ये नोट सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को एक पोल जीरो फॉर्म में देखेंगे और एक टाइम कांस्टेंट फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले पोल जीरो फॉर्म। ट्रांसफर फंक्शन इन पोल जीरो फॉर्म। तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को एच एस से डिनोट करते हैं, सी एस, आउटपुट इन एस डोमेन बाय इनपुट इन एस डोमेन। तो ये जो एन एस नॉमरेटर या बाय डी होता है क्या कि एस प्लस जेड वन उसका जीरोज है, एस प्लस जेड2, एस प्लस जेड3। नीचे भी लिखेंगे क्या होगा, एस प्लस P1, एस प्लस P2, एस प्लस P3। अब क्या है, अब हम लोग इन टाइम डोमेन
फॉर्म में देखना चाह रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन को। टाइम कांस्टेंट फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन को लिख सकते हैं एच एस इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस एन एस बाई डी एस। लिख सकते के कोई कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं सिस्टम के 1 प्लस टी ए एस 1 प्लस टी बी एस 1 प्लस टी सी एस बाई 1 प्लस टी 1 एस 1 प्लस टी 2 एस 1 प्लस टी 3 here k is system gain जो कि कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा ट्रांसफर फंक्शन को एक पोल जीरो फॉर्म में, दूसरा है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल को देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम shown in figure। इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है इस सिस्टम का जो कि फिगर में दिया हुआ है। यस तो यहाँ पर क्वेश्चन में सी आर एस आपका इनपुट है और सी एस आउटपुट है। तो इनपुट आपका इम्पल्स है। तो आर टी डेल्टा टी दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आर एस हो जाएगा डेल्टा टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1 हो जाता है। और एच एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस विच इज इक्वल टू ए बाई एस प्लस 1 प्लस बी बाई एस। और जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ए का वैल्यू अपना आ जाएगा -1, बी का वैल्यू आ जाएगा 1। तो आउटपुट सी एस को लिख सकते हैं एच एस इंटू आर एस। तो एच एस आपका है -1 बाई एस प्लस 1 प्लस 1 बाई एस इंटू 1। तो सी टी जो कि आउटपुट इन टाइम डोमेन है को लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर -t। लैप्लस इन्वर्स इस इक्वेशन में लगा देंगे सी एस इज इक्वल टू इतना का, तो सी टी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा जो कि रिस्पॉन्स है इस सिस्टम का। तो ये आंसर हो गया अपना। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। find the transfer function of the given network। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और आपका दिया हुआ है एक नेटवर्क क्वेश्चन में। ये आपका रेजिस्टेंस है R,
ये वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज वी आई, ये इंडक्टर है, इसका वैल्यू है एल, और ये आउटपुट वोल्टेज वी ओ है। तो इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट, पूरा कंप्लीट सर्किट को लैप्लस ट्रांसफॉर्म, कंप्लीट सर्किट को लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो गया आपका, इस सर्किट को लेकर पूरे सर्किट में लैप्लस ट्रांसफॉर्म लगा दिए तो वी आई एस हो गया आया, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल है तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस एल, और ये आपका आउटपुट है वी आउटपुट एस। अब दो लूप है, फर्स्ट लूप में हम लोग केवीएल लगाना चाह रहे हैं, लूप 1 में केवीएल लगाना चाह रहे हैं, अप्लाइंग केवीएल लूप फर्स्ट। तो क्या होगा, वी आई एस इज इक्वल टू करेंट, मान लो आई एस है, तो आई इंटू आर इंटू आई एस प्लस एस एल इंटू आई एस। तो वी आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, आई एस कॉमन ले लेते हैं, तो आर प्लस एस एल, इक्वेशन फर्स्ट। और एक लूप यहाँ पर है, लूप 2, तो इसमें यदि अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 2, तो लिख सकते हैं वी आउटपुट एस इज इक्वल टू करेंट, क्योंकि इस ब्रांच में करेंट अपना आई एस है, तो आई एस इंटू एस एल, इक्वेशन सेकेंड। अब हम ट्रांसफर फंक्शन पता है अपना कि आउटपुट बाय इनपुट इन एस डोमेन होता है, तो वी आउटपुट एस बाय वी इनपुट एस, वी आउटपुट एस पता है आई एस इंटू एस एल बाई आई एस आर प्लस एस एल, आई एस से आई एस कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया एस एल बाई आर प्लस एस एल, ही इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन। और एक क्वेश्चन और लिखना है, उसमें भी आपको ट्रांसफर फंक्शन का ही वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी Laplace transform of lag network। अब network shown in the figure, तो फिगर दिया हुआ है सर्किट का, R1, ये आपका R2 है, ये है कैपेसिटर C, यहाँ का वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज EIT, आउटपुट का वोल्टेज दिया हुआ है EOT। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किट में लैप्लस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपका ये वोल्टेज ई इनपुट एस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस R1, ये R2, कैपेसिटर में भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो इसका इम्पीडेंस हो जाएगा 1/SC, ये आपका हो गया प्लस माइनस ई आउटपुट ऑफ एस। यहाँ भी दो लूप बन रहे हैं,
तो सबसे पहले फर्स्ट लूप में केवीएल लगाना चाह रहे हैं। तो इस ब्रांच में पता है करंट IS अप्लाइंग KVL लूप 1। तो हम लोग EIS इज इक्वल टू लिख सकते हैं R1 इंटू IS प्लस R2 इंटू IS प्लस इम्पिडेंस इंटू IS। इसको हम लोग इस तरह भी IS कॉमन ले लेते हैं तो बच गया R प्लस R1 प्लस R2 प्लस 1/S। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा SCR1 प्लस SCR2 प्लस 1। और हम लोग सेकेंड लूप में भी KVL लगाते हैं। तो लूप टू में KVL लगाएंगे तो लिख सकते हैं अप्लाइंग KVL इन लूप 2। तो E आउटपुट ऑफ S इज इक्वल टू लिख सकते हैं R2 प्लस 1/SCIS। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं SC/R2SC प्लस 1/SC इंटू IS। इक्वेशन सेकेंड, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू E आउटपुट ऑफ S बाई E इनपुट ऑफ S, क्योंकि दिस इज डिफिनेशन कि आउटपुट इन S डोमेन टू दी इनपुट इन S डोमेन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा R2SC प्लस 1/SCIS बाई SCR1 प्लस SCR2 प्लस 1/SC इंटू IS। IS से IS कैंसिल, SC कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा अपना 1 प्लस R2SC बाई 1 प्लस R1SC प्लस R2SC। यही इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन है।